दोस्तों SBFC फाइनेंस ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो आइए देखते हैं कैसा आया इस बार का रिजल्ट। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टर 4 के लिए। यहाँ पे आपको काफी अच्छे समझ में आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है पीपीटी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लास्ट ईयर क्वार्टर 4 मार्च में कंपनी का कुल रेवेन्यू था 280 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कुल रेवेन्यू था 333 करोड़ का। इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 361 करोड़ का। बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पे कंपनी ने 8.3% की यहाँ पे बढ़त दर्ज कराई है। उसी को अगर हम कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे करीबन 30% की यहाँ पे बढ़त दर्ज कराई है। एब्सोल्यूट नंबर पे देखते हैं तो यहाँ पे 29.2% की बढ़त देखने को मिली है। अगर हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लास्ट ईयर था 111 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 137 करोड़ का और इस बार था 147 करोड़ का। इसमें भी आपको यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7.4% की ग्रोथ देखने को मिली है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको 32.7% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि सारे खर्चे निकालने के बाद, सारा टैक्स देने के बाद कंपनी को फाइनली कितना मुनाफा हुआ है, तो लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में कंपनी का मुनाफा था 73 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने मुनाफा किया था 88 करोड़ का और इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 94 करोड़ का मुनाफा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो यहाँ पे 7.2% की यहाँ पे आपको मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिलती है। उसी को अगर हम सालाना दर पे देखते हैं तो आपको 28.5% की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें या फिर हम प्रॉफिट की बात करें, कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ईपीएस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में कंपनी का ईपीएस था 0.71 पैसे का, पिछले क्वार्टर में ईपीएस था 0.82 पैसे का, इस बार ईपीएस है 0.87 पैसे का। अब इस फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के लिए सबसे जरूरी हो जाता है इसका एनपीए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस कंपनी के एनपीए में हमें क्या ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्रेडिट इंडिकेटर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनपीए किसी भी एनबीएफसी या फिर बैंकिंग सेक्टर के लिए। लास्ट ईयर के क्वार्टर 4 में एनपीए था 2.43 पैसे का, पिछले क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए था 2.70 पैसे का और इस क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए रहा है 2.74 पैसे का। और अगर हम नेट एनपीए की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में नेट एनपीए था 1.36% का, क्वार्टर 3 में नेट एनपीए था 1.63% का और इस क्वार्टर में कंपनी ने नेट एनपीए पोस्ट किया है 1.51% का। तो ग्रोथ के साथ साथ कंपनी ने एनपीए को भी काफी अच्छे तरीके से बैलेंस आउट करके रखा है।